राधे राधे मेरे सभी मित्रों, कई दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बराबर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज जब करते हो तो आप लोगों का एक छोटा सा सवाल होता है, और वो भी काफ़ी क्वांटिटी में होता है। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत, कि आप लोग पूछते हैं कि बताइए गुरुदेव के परमात्मा और भगवान में क्या भेद छुपा है और क्या अंतर है। तो मुझे हंसी भी आती है और बड़ा ताज्जुब भी होता है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके गुरु कौन रहे। तो जब आप अपने गुरुओं का जब नाम लेते हो ना, जो आपके गुरुदेव हैं, तो वो गुरु कोई मामूली नहीं है छोटे मोटे, वो बहुत बड़े गुरु हैं आपके। और आप उनके बताइए इतने बड़े गुरुओं के आप शिष्य रहे, फिर भी बड़े कमाल की बात है कि आप मुझसे पूछते हो, जबकि मैं तो आपका गुरु भी नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, केवल एक मित्र। फिर भी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक आध हो नहीं, आप हज़ारों की तादाद में हो और मेरे व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज करते हो और एक ही सवाल आपका होता है। तो मैं इतना ताज्जुब हो जाता हूँ कि बताइए जिन गुरुओं के आप शिष्य रहे हैं, इतने बड़े बड़े गुरुओं के, उन गुरुओं ने कभी आपको जागरूकता नहीं दी, यानी कभी आपको बताया नहीं इन मामले में। मुझे तो ये लगता है कि या तो आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो गुरु कोई मामूली नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आप उन गुरुओं के शिष्य रहे हैं, या फिर वो गुरु झूठे रहे, या तो उन्हें प्रॉपर ज्ञान नहीं रहा होगा। और जबकि ये छोटा सा भेद है, कोई बड़ा नहीं है। एक परमात्मा और एक भगवान में अंतर भेद जान लेना, ये कोई बड़ा नहीं है। ये भेद पता है कब जाना जाता है, ये भी सुन लीजिए आज। जब कोई गुरु अपने शिष्य को अच्छे से ज्ञान देता है, उसे समझाता है, एक एक तोड़ तोड़ कर बाणी में समझाता है, तो किसी भी शिष्य को ग्रहण कर पाना ये कोई कठिन बात नहीं है, ग्रहण कर लेता है। ये बात हकीकत है कि परमात्मा और भगवान में एक बहुत बड़ा भेद छुपा है कि परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपका ना तो गुरु हूँ, सिर्फ मात्र मुझे एक अपना मित्र समझिए, क्योंकि कभी बताऊंगा गुरु बनना आसान नहीं है। मैं अभी गुरु के लायक नहीं हूँ, ना ही मैं गुरु बन सकता हूँ, क्योंकि गुरु बनना ये कोई टेढ़ी मेढ़ी खीर नहीं है, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये कोई छोटी मोटी खीर होती तो इसे हजम कर लिया जाता, ये इतनी बड़ी खीर है गुरु बनना। गुरु का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तभी मुझे लगता है कि सही में आज आपका गुरु नहीं बना, कि बताइए इतने महान महान गुरु आपको ऐसा छोटा सा ज्ञान नहीं दे पाए, तो फिर मैं तो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं आपका मित्र ही सही, लेकिन मैं बताता हूँ, और कभी गुरु का भी भेद बताऊंगा कि गुरु बनना क्यों कठिनाई का काम है, क्यों एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य गुरु की पदवी को हासिल नहीं कर सकता। तो देखिए, अब सुनिए परमात्मा और आज भगवान का भेद, ये बहुत बड़ा भेद है। तो जो भगवान होता है, पहले तो ये समझिए भगवान क्या है। जब इंसान पैदा होता है तो हर किसी में एक भगवान विराजता है। आप जानते हैं वो भगवान क्या होता है। हर किसी का एक आराध्य होता है, कोई भोले का भक्त होता है तो कोई कृष्ण का, कोई माता काली का भक्त होता है तो कोई भैरव का। भिन्न भिन्न स्तर पे सारे भक्त होते हैं हर किसी के। अब जब भक्त होते हैं तो वो भक्त क्या है जानते हैं, वो उनके सारे आराध्य हैं। हर किसी को एक अपना आराध्य प्रिय होता है। जैसे मुझे मेरे कृष्ण आराध्य हैं, बड़े प्रिय हैं। मेरे इष्ट भगवान श्री गणेश हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे ही किसी को अपने भोले बड़े प्रिय होते हैं। अब सोचिए कि जब सबका एक अपना आराध्य है, तो यहाँ पर सवाल का जवाब ये आता है कि परमात्मा क्या है। फिर जब सबके अपने आराध्य हैं, सबके बट गए हैं, तो फिर परमात्मा क्या है। तो देखिए परमात्मा क्या है जानते हैं, सबके अपने अपने आराध्य अगर मैं इकट्ठा कर दूँ ना, सबके, चाहे वो भोले हों चाहे कृष्ण हों, संसार के सारी देवी देवता अगर मैं इकट्ठे कर दूँ और उनको सबको समेटकर अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, तो एक ऐसा अग्नि का प्रकाश कुंज बनता है, ऐसा अग्नि का प्रकाश कुंज कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि अगर उसका गर्म धुआं भी, यानी गर्म उसका धुआं, उसकी हवा भी उड़ेगी ना उस अग्नि के प्रकाश कुंज की, जो अग्नि का ज्वाला कुंड है, तो सोचिए उसकी मात्र एक गर्म हवा से गांव की गांव, देश की देश तबाह हो जाएंगे। गांव की गांव, देश की देश तबाह हो जाएंगे, सारे के सारे। वो है परमात्मा। यानी इसका सही उत्तर, अगर सही आपको उत्तर चाहिए तो आप इसे ज्वालामुखी से जोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में एक ऐसा अग्नि कुंड है
मात्र एक ऐसा अग्निकुंड जो ज्वालामुखी का अगर नाम ले तो ये परमात्मा के लिए लज्जित वाली बात रहेगी, क्योंकि ज्वालामुखी भी उसके आगे बहुत छोटा है। उसके अंदर इतना लावा, इतनी अग्नि है कि जैसे आप इसे सही एंगल से अगर छोटे स्तर से लेकर चलेंगे तो आप इसका भेद समझ जाएंगे क्या है। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा शुक्राणु होता है, एक छोटा सा शुक्राणु जो एक नए जीव को जन्म देता है, यानी नए धरती पे आने का एक निर्माण कर रहा है किसी नए जीव का, चाहे वो जानवर का शुक्राणु हो, चाहे वो इंसान का क्यों ना हो। आप सोचिए उस शुक्राणु में भी एक जीव है, उसके बाद भी एक नए जीव को वो जन्म दे रहा है। अब आप क्या कहेंगे इसमें, ये शुक्राणु में क्या है, शुक्राणु में क्या विराज रहा है, तो आप इसे क्या जवाब देंगे। भोले का भक्त ये कहेगा कि नहीं नहीं मेरे भोले हैं इसमें। कृष्ण का भक्त क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया है इसमें। काली का भक्त क्या कहेगा, इसमें काली जी हैं। तो आखिर उसमें है क्या। अब आप सोचिए कि भगवान क्या है। अगर आप कहेंगे कि अब सही मायने में ज्ञानी क्या कहेगा, पता है, ज्ञानी गुरु होगा वो कहेगा नहीं नहीं इन सब में भगवान है। तो अब उन मूर्खों से ये पूछो कि भगवान क्या है, फिर भगवान तो आप ही हैं। पंच तत्व जो आप में जुड़े होते हैं, यानी मिट्टी, वायु, अग्नि, पानी, आकाश, ये पांचों मिलाकर एक जो नाम बनता है उसका नाम लिया गया है भगवान। और यही शब्द आप में भी जुड़े हुए हैं, ये पांचों चीज़ें आप में भी तो जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब भगवान कोई गैर नहीं है, भगवान आप ही हैं। तो आप तो शुक्राणु में नहीं हैं, आप नहीं है उसमें, ना ही आप भिन्न भिन्न प्रकार से किसी जीवों में हैं। तो ना ही फिर उसमें भगवान है, ना भोले हैं, ना कृष्ण है, फिर उसमें क्या है। सोचिए बहुत बड़ा तर्क है ये। अगर आप इस तर्क को समझ गए तो आप बड़े बड़े अच्छे से बहस लड़ा लेंगे और आप ये तर्क जान जाएंगे कि क्या है आखिर तर्क। आप पता है, आपको समझाता हूँ सही मायने में कि उन सब कीटाणु हो, चाहे एक जीव हो, चाहे तितली हो, चाहे संसार में कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होता है, जो सांस ले सकता है संसार में, उस सब में परमात्मा विराजता है। और परमात्मा क्या है, वो एक सिर्फ चिंगारी है। जैसे इस ठंडी के टाइम पे आप जब अग्नि तापते हो तो वो अग्नि क्या है, जब अग्नि को आप तापते हैं तो अग्नि में से एक लकड़ी से चिटका चिंगारी का चटाक से दूर गिरता है जाकर, तो आप क्या कहते हैं कि ये चिंगारी है। यदि आप कहेंगे ये आग नहीं है तो एक चिंगारी है, तो ये कहना गलत होगा। लेकिन आप उसे बालक किसका कहेंगे, आप उसे संतान किसकी कहेंगे, आप उसे अंश किसका कहेंगे, वो अग्नि का ही अंश कहलाया जाएगा। भले ही वो एक चिंगारी में तब्दील क्यों ना हो गया, भले ही वो एक चिंगारी जो आपकी है छोटी सी, जो आग में से निकलकर अभी दूर गिरी है जाकर, भले ही वो चिंगारी का रूप ले लिया है, लेकिन वो अंश तो आग का ही है। ऐसी जो हमारे अंदर जो कण जो विराज रहा है, छोटा सा कण जो जीव है, जिसने हमें जान हम में डाल दी है, यानी बिल्ली में, कुत्ते में, इंसानों में, हम में, सब में, तो उसमें एक परमात्मा का ही ऐसा अंश है जो इतना बड़ा प्रकाश कुंज है। यानी अगर वो इंसानों के सामने आ जाए, इसीलिए 70 आप जीव जंतुओं को लेंगे, संसार में सारे देवी देवताओं को और सारे जीव जंतुओं के उस अंश को, और संसार में सब कुछ आप ले लेंगे तो उसका कोई रूप नहीं बनता है। आप क्या रूप दोगे उसे, बताओ। यानी चींटी में भी वो है, हाथी में भी वही है, शेर में भी वही, इंसानों में भी वही, तो उसका तो कोई रूप ही नहीं बनता है। आप उसे क्या नाम दोगे। तो इसीलिए परमात्मा का नाम दिया है निरंकारी रूप, जिनका कोई रूप नहीं है। वो मात्र एक ऐसा अग्नि प्रकाशित कुंज है जो ज्वालामुखी, एक अग्नि का कुंड, एक ऐसा अग्नि का कुंड जो हमारे अंदर मात्र एक छोटी सी चिंगारी है। ये उसी अग्नि कुंड में ही मिल जाएगी एक दिन जाकर। अब ये कुंड कैसे मिलेगा, कुंड कैसे मिलेगा उस चिंगारी को, तो इसके लिए हर किसी के अपने अपने आराध्य बनाए हैं। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने साफ शब्दों में, क्या इसका मतलब आपने गीता भी नहीं पढ़ी है। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि बताइए आप लोगों ने गीता तक नहीं पढ़ी है। उसमें कृष्ण भगवान ने साफ शब्दों में कहा है कि मूर्ति को पूजने वाले भी गलत नहीं है और निरंकारी रूप को पूजने वाले भी गलत नहीं। तो ना ही निरंकारी रूप को पूजने वाले गलत, ना मूर्तियों को पूजने वाले गलत। अब मूर्तियों को पूजना क्यों अच्छा है, क्यों निरंकारी रूप को एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं बनाया है, वो योगियों के लिए है। क्योंकि नॉर्मल इंसान निरंकारी रूप को अगर पूजेगा तो वो उनका प्रकाश नहीं झेल पाएगा। पहले से आपके अंदर इतना तपोबल होना चाहिए। अगर निरंकारी रूप भी प्रकाश कुंज अगर आपके सामने आ जाए तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे मात्र उसकी छाया से। सामने आना तो दूर, आपकी आंखें तक अंधी हो जाएंगी।
आप उस रूप को दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए सबके आराध्य बनाएंगे। और ये आराध्य को पूजना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर कोई जब अपने अपने आराध्य को पूजता है, चाहे वो उसके भोले हों चाहे कृष्ण हों, अपने सबके एक प्रिय भगवान होते हैं। वो भगवान ही एक ऐसा जरिया है कि वो हमारे काल चक्र को रोकेगा। जो हमारा काल चक्र है वो रुकना संसार में बहुत ज़रूरी है। वो नहीं रुका तो हम बार बार धरती पर जन्म लेंगे। हो सकता है हमसे कभी चूक हो गई, गलती हो गई तो हम जानवर भी बन जाएंगे। जानवर बन जाएं, चींटी बन जाएं, चीटा बन जाएं या इंसान बने पुनः, ये अपने कर्मों के ऊपर, ये हमारे ऊपर है। लेकिन याद रखो, उस काल चक्र को रोकने का मतलब है कि आपका पुनः धरती पे ना आना। अब जब आपका काल चक्र, तो परमात्मा रोकेगा, क्योंकि काल चक्र का काम है परमात्मा का रोकना। लेकिन आप परमात्मा से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, क्योंकि आप में इतनी क्षमताएं नहीं है। इसलिए ईश्वर ने सबके आगे, जो ईश्वर परमात्मा जिसका नाम दिया गया ईश्वर, यानी सर के ऊपर कपाल, तपा, जना और सत्यलोक, सत्यलोक में वो अग्निकुंड बैठा है। जब आप उस सत्यलोक की ओर जब बढ़ते चले जाएंगे ना ऊपर, तभी आपका काल चक्र रुकेगा। उस सत्यलोक तक आपको पहुंचाने वाला ही आपका आराध्य होता है। यानी जब अपने आराध्य के प्रति आप बिल्कुल श्रेष्ठ रहेंगे, आपकी कामनाएं बहुत अच्छी होंगी, आपकी कामनाएं के साथ साथ आपकी भावनाएं भी बहुत अच्छी होंगी, आपका मन साफ होगा, आप झूठे कम है। किसी ने कहा है झूठ बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना जब बुरी बात नहीं है जब आपके झूठ से किसी की जान बचती हो, आपके झूठ से किसी का पेट भरता हो, किसी भूखे व्यक्ति का, तो झूठ बोलना। लेकिन बात बात पे झूठ बोलना भी ठीक नहीं है, नहीं तो ये अपने आराध्य को भी बुरा लगता है। लेकिन जब अपने आराध्य के प्रति आप अच्छी भावनाओं से अडिग रहते हैं और डोलते नहीं हैं, आपका मन नहीं डोलता है, तो काल चक्र वही आपका आराध्य आपका रोक देगा एंड में। और आप अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद अपने चक्षुओं से उसकी तस्वीर बनाएंगे और उसके दर्शन करने के बाद वो उसी अग्नि कुंड में ही मिला देगा आपका आराध्य भी ले जाकर। यानी आराध्य के सीने में समा जाना ही एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते उस अग्नि कुंड में, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप आराध्य एक ऐसा माध्यम है कि आप उसके जरिए से बड़े आसानी के साथ उस अग्नि कुंड में समाहित हो जाओगे। इतनी आसानी से आप समाहित हो जाओगे अपने आराध्य के जरिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इंसान कहता है कि मेरे गुरुओं ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि मेरे आराध्य कौन है। तो बताओ, शर्म आनी चाहिए उन गुरुओं को, शर्म आनी चाहिए आपको भी कि आपने उनसे सवाल ये क्यों नहीं पूछा, क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे कभी क्या आप बचपन से पैदा हुए, आपके घर में आपके माता पिता किस भगवान की पूजा करते हैं? वो किसी के तो प्रिय रहे होंगे कभी, उनकी नज़रों में क्या कोई देव प्रिय नहीं रहा? या आप मंदिर जाते हो, आप क्या 70 भगवानों के आप सबके जाकर चरण छूते हो, लेकिन आपके दिल में कौन बसा है? क्या कोई भी नहीं है? अरे एक तो किसी का रहा ही होगा। जैसे सबकी खानदान की एक कुल देवी होती है, सबके परिवार की कुल देवी होती है, ऐसी सबका एक अपना आराध्य भी होता है। लेकिन आपको कभी इसका भी भेद बताऊंगा कि आप लोग बड़ा पूछते हैं कि इष्ट और आराध्य में क्या अंतर है। कभी इष्ट और आराध्य में भी अंतर बताऊंगा। इष्ट भी अलग है, आराध्य भी अलग है, दोनों अलग है। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, व्याख्यान करा था अपने व्हाट्सएप पे, जबकि इसके बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाया, कि मैंने कहा था जीव आत्मा अलग है और आत्मा अलग है, इन दोनों में अंतर है। जीव आत्मा को कभी परेत आत्मा से मत जोड़ना और आत्मा को कभी परेत से मत जोड़ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ऐसी मैं ये भी आपको बताऊंगा। जैसे आज मैंने आपको बताया कि परमात्मा और भगवान में क्या भेद छुपा है, ये बहुत बड़ा भेद है। ईश्वर में ऐसे ऐसे भेद छुपे हैं, अगर मैं भेद बता दूंगा तो आप लोग रो बैठेंगे, आपको हजारों अपने अंदर गलतियां नजर आने लगेंगी और आप पागल हो जाएंगे और आप खाना पीना तक बंद कर देंगे। तो आप कहेंगे अरे हम जिंदगी में जो जी रहे थे इतनी बड़ी भूल कर रहे थे अपनी गलतियां। इसीलिए इन भेद को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने कहा है कि मरकर जिंदा हो गया, जो मर चुका है उसे कौन मारेगा, मरे हुए को कौन मारेगा, और मरकर दोबारा जिंदा हो गया, इसमें भी बहुत बड़ा भेद छुपा है कि जो मरकर जिंदा हो गए और मरे हुए को कौन मारेगा। इसमें एक ऐसा भेद छुपा है अंदर कि अगर इन भेदों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से खोल दूं तो गारंटी दे रहा हूँ हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और वो जवाब नहीं दे पाएंगे और वो यही कहेंगे मैं किसी का गुरु बनना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं इन भेदों को नहीं खोलता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गुरु नाम से पुकारे। अरे मित्र बोलो, दोस्त बोलो, मुझसे ज्ञान चाहिए, मैं दूंगा आपको ज्ञान। लेकिन परमात्मा और भगवान में आप भेद जानने के लिए आपने मुझे आग्रह करा। जैसे आप सवाल पूछते हो ना, बढ़िया बढ़िया टॉप के, तो मुझे भी खुशी होती है इनका जवाब देते, ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे लज्जा और मुझे शर्म जब लगती है कि आपने बताइए इतने बढ़िया महान गुरुओं को भी बना रखा है अपना,
और आप उनके शिष्य बन गए। फिर भी इन सवालों के जवाब देने के लिए आपने मुझे चुना। तो ये है नहीं बड़ी ताज्जुब वाली बात कि बताओ मैं उन आपको सवालों के जवाब दे रहा हूँ, जबकि मैं तो आपका मित्र हूँ, एक अच्छा सा दोस्त। अब फिर भी बताओ आपके गुरुओं ने ये सवाल क्यों नहीं। अब मैं बताता हूँ कि गुरुओं ने आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसा नहीं, वो गुरु इतने महान है, वो कोई पाखंडी नहीं है जिनका आप नाम लेते हो, वो बहुत नामी गिरामी लोग हैं। चक्कर क्या हुआ, उनके फॉलोवर्स बहुत हैं, यानी उनकी आपकी कभी वार्तालाप ही नहीं हुई होगी, इसीलिए उन लोगों ने आपको कभी जवाब नहीं दिया है, इसीलिए कभी भेद नहीं बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होगा, ये बातें सिंपल सी हैं जानना कि परमात्मा और भगवान में क्या भेद छुपा है, क्या अंतर है। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको जवाब दिया, आप जान गए होंगे कि जिस चीज़ में जान होती है, जिसमें जीव पड़ा हुआ है, जो सांस ले सकता है इस संसार में, उसमें परमात्मा है, उसमें भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान आप ही हो, और हर किसी का भगवान जो होता है वो आराध्य होता है, जिसके सीने में समाकर उसी काल चक्र में मिल जाना है जाकर। और काल चक्र ही एक ऐसा अग्नि का कुंड है जिसका काल चक्र नहीं रुका, समझ लेना उसकी सतगति कभी नहीं होगी, उसकी आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाएगी, ये याद रखना। ये बहुत बड़ा भेद है, जिसका काल चक्र नहीं रुका उसकी आश्चर्यजनक वृद्धि होगी, और मौत उसकी निश्चित इतनी बुरी होगी कि हो सकता है उसके संग क्या करे ये परमात्मा मैं भी नहीं जानता। इसीलिए हर किसी का काल चक्र रुकना बहुत ज़रूरी है। दोबारा पुनः धरती पे अगर जानवर बन के आ गए ना, तो आपका जीवन में काल चक्र नहीं रुकेगा, अरसा बीत जाएगा, यानी पूरा एक युग बीत जाएगा, 7000 वर्ष का। क्योंकि आप इंसान हो, इंसान बनाया है आपको ऊपर वाले ने, तो इसका मतलब कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे जो बन गए इंसान। नहीं तो ये इंसानी का शरीर एक ऐसा है कि जिसमें काल चक्र रोका जा सकता है, और ये मृत्यु का एक ऐसा पर्व बताया है मृत्यु का कि इंसान की जब मृत्यु होती है ना, तो ये मोक्ष का द्वार प्राप्त कर लेता है। लेकिन जानवर, जीव जंतु, अन्य दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। केवल एक इंसानी प्राणी ऐसा है धरती पे जिसमें सोचने और समझने की विवेकशीलता होती है, वो अच्छे बुरे की परख जानता है, और कोई नहीं जानता। इसीलिए इंसान पे ही पाप और पुण्य लागू होते हैं, जानवरों पे कभी पाप और पुण्य लागू नहीं होते। जानवर रोज हजारों को मारे, उसे ना पाप लगता है ना उसे पुण्य लगता है। एक जानवर, एक कुत्ता किसी मालिक की कितनी वफादारी करे, लेकिन वो पुण्य का भागी नहीं बनता है। शेर हजारों लोगों को मारता है, लेकिन वो कभी पाप का भागी नहीं बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसीलिए इंसान अगर अकारण किसी जानवर की हत्या करे तो वो पापी कहलाया जाता है। अगर उसमें कोई कारण है, ईश्वर की नज़रों में आ रहा है कि हाँ कारण था कि किसके मारने का, इसीलिए मच्छर को मारने का कभी पाप नहीं लगता। लेकिन चींटी चींटा अगर जानवर के नीचे जानबूझ के कुचल दोगे, दिखते हुए भी कुचल रहे हो अंधे बनकर, वैसे हजारों कुचल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हजारों लाखों कुचलो, क्योंकि आपकी निगाहें नहीं पड़ी, लाखों कुचल गई। क्योंकि उनके भगवान ने पैरों के नीचे कुचलने के लिए, उनके कर्म इतने बुरे थे कि उन्हें चींटी चींटा बनाया कि तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं, तुम लोगों के नीचे कुचल कुचल के मरोगे। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आंखों से देखते हुए आप आंख वाले अंधे बन जाओ, आप कुचलो। अगर धोखे में कुचल रही हैं, आप अपने कर्तव्य को निभाते चले जाओ, अपने कर्मों पे अटिल रहो, कर्तव्य को निभाते चले जाओ, जीवन में अपने धर्म का पालन करो। और चींटी चींटों की चिंता में लगे रहोगे कि ये कुचल जाएंगी हजारों, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आप अपने धर्म का पालन नहीं निभा पाओगे। चींटी चींटों की चिंता करोगे, बेड पे चढ़े बैठे रहोगे यही सोच कर कि मैं उतरूंगा तो नीचे तो निरी चींटी हैं, जाने कितनी दब जाएंगी। तो आप समझ लेना आप बिल्कुल अकर्मण्य हो, आप अपने काम से भय से मुक्त हो रहे हो, इसीलिए आप बिल्कुल बेकार हो। आप उतरो बेड से, चींटी कुचलती कुचलने दो, अपना कार्य पहले पूरा करो। लेकिन जानबूझ पे अकारण किसी जानवर को मारना इंसान के ऊपर हत्या का पाप लगता है, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए मैंने आपको बताया परमात्मा और भगवान में भेद। और परमात्मा जो चीज़ जो सांस लेती है, जिसमें जीव पड़ा हुआ है, जिसमें जान है, वो परमात्मा है, उसे भगवान में नहीं जोड़ा जा सकता। भगवान सिर्फ इंसान का आराध्य होता है, हर इंसान का भगवान आराध्य होता है। कभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं हजारों की तादाद में कई बार कि मुझे ये बता दीजिए आप, मुझे बड़ा हंसी भी आती है कभी कभी आपके सवालों पे। मैं हंसता हूँ बड़े ठट्टे मार के कि जब आप लोग लड़कियां हैं हजारों की तादाद में, लड़के हैं, जब ये पूछते हैं सच्चा प्यार क्या है संसार में, सच्चे प्यार का पाखंड कीजिए, तो मुझे बड़ा शर्म आती है। इस संसार में ना ओम बड़ा ना ओम नमः शिवाय बड़ा, संसार में सबसे बड़ा है प्रेम बड़ा। लेकिन प्रेम को कभी प्यार से नहीं जोड़ना चाहिए, प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। जानते हैं कैसे? कभी भेद समझाऊंगा आपको कि प्रेम का शब्द और प्यार में क्या अंतर है। प्यार अलग है, प्रेम अलग है।
प्रेम शब्द इतना बड़ा है ब्रह्मांड का, लेकिन प्रेम छोटा सा है, वो धरती से ही उत्पन्न हुआ है। जो प्यार का शब्द है वो धरती से उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रेम धरती से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये ब्रह्मांड से आया है शब्द। और ओम से भी बड़ा प्रेम का शब्द है। कभी बताऊंगा प्रेम का शब्द क्या है, प्रेम की व्याख्यान करूंगा कभी। आज आप जान गए होंगे परमात्मा और भगवान के भेदों में कि हर चीज़ में परमात्मा है। जो चीज़ सांस लेती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हो या चींटी चींटा हो, आप उसमें भगवान से मत जोड़िए, अपने आराध्य से प्यार कीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि इंसान जब पैदा हुआ तो वो कैसे पैदा हुआ, उसके संग क्या क्या चीज़ें पैदा हुई। देखिए, इंसान जो पैदा हुआ था उसकी 3 गुणों पर रचना की गई थी। परमात्मा ने उसने 3 गुणों पर रचना की है। वो 3 गुण क्या है, आपको किसी ज्योतिषी के ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है। उन 3 गुणों को जान जाओ आप, मैं बता दूंगा। आप उसकी शक्ल, उसका फेस, उसके हाव भाव देखकर उसके काम करने के तौर तरीके, उसकी चाल चलन से ही आप बता दोगे किस प्रकृति का होगा, उसकी कौन से गुण की रचना की गई है। उसके मात्र आप फेस रीडिंग ही करके बता दोगे। कहते हैं इंसान का फेस वो बता देता है उसकी अगली पिछली तक, और आप उससे कट जाओगे थोड़े दिन के बाद, आप हट जाओगे, उससे दूर हो जाओगे। जब उसकी कटागिरी आप जान जाओगे थोड़े दिन के बाद कि इसकी रचना कौन से गुण पे की गई होगी भगवान ने, तो इसी से ही आप ज्योतिषी बन जाएंगे एक बहुत अच्छे। मैं आपको कभी बताऊंगा, जैसे मैंने बताया परमात्मा और भगवान। इंसान एक छोटा सा तुच्छ प्राणी होता है, वो सिर्फ इतनी सी चीज़ में ही फंसा रह जाता है कि वो चिल्लाता है कि मेरे भोले मेरे भोले, कोई कहता है मेरे कृष्ण, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जब आराध्य पे वो अपने बिल्कुल अटिल रहेगा ना, और आराध्य को ही हमेशा परमात्मा समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आपका आराध्य मिलाएगा। वो अपने में लास्ट में आपको सीने में समाहित करेगा और ले जाकर पटक देगा आपको उसी अग्निकुंड में। और विखंडन जिसे कहते हैं, विखंडन क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि आकाश में हम चले गए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष प्राप्ति का मतलब विखंडन हो जाना। तो विखंडन क्या होता है? लोग कहते हैं विखंडन हो जाने का मतलब हम ब्रह्मांड में बिल्कुल विराज रहे हैं, उसी अग्निकुंड में मिल गए। तो विखंडन क्या है? कभी विखंडन का मतलब समझाऊंगा तो आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अगला वीडियो आपके लिए एक बढ़िया सा और बना दूंगा और मैं बताऊंगा कि विखंडन क्या होता है। चलिए तो दोस्तों, सब लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखना अपना। जय श्री राधे राधे। और इस वीडियो को खूब वायरल करो, बताओ लोगों को जरा। आप लोग भी, ये वीडियो आप लोगों के हाथ लगे तो जरा बताओ लोगों को। कम से कम आपके आज मैंने इतना बड़ा सवाल का जवाब दिया, परमात्मा और भगवान में अंतर बताया। बताओ लोगों को, जागरूकता फैलाओ इस चीज़ की, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। बताओ, इतने इतने महान गुरुओं के शिष्य होने के बावजूद भी कम से कम उन गुरुओं के पास भी इस वीडियो को वायरल करना, ताकि उन्हें पता चले कि भगवान परमात्मा में क्या अंतर है। भगवान सिर्फ इंसान तक सीमित रह गया, लेकिन परमात्मा जानवरों में भी सीमित है। याद रखना, परमात्मा हर चीज़ में है, भगवान हर चीज़ में नहीं है। भगवान को कभी हर चीज़ में मत जोड़ना, वो आराध्य होता है, हर किसी का एक प्रिय आराध्य, जिसकी हमें भक्ति बड़े सच्चे मन और सच्ची लगन के साथ करनी चाहिए और अटिक रहकर करना चाहिए, ताकि हमारी आश्चर्यजनक वृद्धि ना हो एंड में। चलिए दोस्तों, राधे राधे। सब लोग अपना ख्याल रखना।